उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से गढ़वाल लोकसभा सीट का अपना एक दिलचस्प किस्सा है। यह सीट आज भी हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की सीट के रूप में जानी जाती है। इस सीट की कहानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के 5 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल के रामनगर को मिलाकर इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं। आइए जानते हैं 80 के दशक में कैसे सबसे ताकतवर नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। साल 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर गढ़वाल संसदीय सीट से हेमवती नंदन बहुगुणा सांसद चुने गए। कहा जाता है इंदिरा गांधी का पहाड़ के प्रति बहुगुणा को अपेक्षित रवैया दिखा। केंद्र में पहाड़ को प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो बहुगुणा को यह बात इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने बगैर एक क्षण गवाए इस्तीफा देना बेहतर समझा। महज 6 महीने बाद बहुगुणा ने पार्टी ही नहीं छोड़ी बल्कि लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। करीब 2 वर्ष बाद 1982 में गढ़वाल संसदीय सीट पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बाई इलेक्शन हुआ तो बहुगुणा के सामने कांग्रेस और केंद्र सरकार खड़ी नजर आई। इन सब के बाद भी कांग्रेस हेमवती नंदन बहुगुणा की आंधी को नहीं रोक पाई। नतीजन यह चुनाव इंदिरा गांधी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। 80 के दशक में इंदिरा गांधी को देश की सबसे ताकतवर नेताओं में माना जाता था। लिहाजा बहुगुणा ने इंदिरा गांधी पर अनदेखी का आरोप लगाकर ही इस्तीफा दिया था। यही वजह थी कि बहुगुणा को हराने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी मशीनरी झोंक दी। कांग्रेस ने चंद्रमोहन सिंह नेगी को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था, जबकि बहुगुणा निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। दरअसल मुद्दा पहाड़ की आन बान और शान का था। इस ऐतिहासिक चुनाव में कई जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बहुगुणा समर्थकों की पिटाई भी कर डाली। समर्थक पीटते रहे और बहुगुणा ने 45 समर्थकों को ही चुनाव में अपनी ताकत बना डाला। नतीजा, जनता पूरी तरह बहुगुणा के पक्ष में उठ खड़ी हुई। इधर बहुगुणा को हराने के लिए इंदिरा गांधी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने गढ़वाल संसदीय सीट पर बहुगुणा को हराने के लिए कई दिनों तक डेरा डाल दिया। किसी तरह भी बहुगुणा को हराने के लिए पूरा सरकारी सिस्टम इंदिरा गांधी के साथ जुटा पड़ा था। इंदिरा गांधी लगातार पूरे पहाड़ में हवाई दौरे कर जनसभाएं करती रही, जबकि दूसरी ओर हेमवती नंदन बहुगुणा कभी कार से तो कभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोगों से मिलते और अपने पक्ष में माहौल बनाते। कांग्रेस जहां जय इंदिरा जय गढ़वाल का नारा दे रही थी तो वहीं बहुगुणा पहाड़ टूटता है झुकता नहीं की बात कहकर उपचुनाव में पहाड़ के सम्मान से जोड़ रहे थे। बात पहाड़ के सम्मान की थी और जनता ने भी बहुगुणा की लड़ाई को सम्मान की दृष्टि से ही देखा और अंततः कांग्रेस को हरवाकर बहुगुणा के सिर जनता ने इस जीत का सेहरा बांध दिया। जब जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो साल 1982 का उपचुनाव गढ़वाल सहित पूरे उत्तराखंड में आज भी स्मृतियों में उतर जाता है। उस उपचुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा के मुख्य चुनाव अभिकर्ता का दायित्व निभाने वाले कोटद्वार निवासी अमीर अहमद कादरी के चेहरे पर आज भी उन क्षणों को याद कर मुस्कुराहट बिखर आती है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही नैनीताल लोकसभा सीट से एनडी तिवारी के प्रधानमंत्री बनने के सपनों को ब्रेक वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन फिर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।